गौड़िया मठ की प्रतिष्ठा का उद्देश्य हरि सेवा की आड़ में अर्थ संग्रह करना नहीं है। मठ साधारण लोगों के अनुग्रह के ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। श्री कृष्ण संकीर्तन द्वारा ही श्री गौरांग देव की सेवा होती है। जो बाहर से प्रेम का भाव दिखाकर स्वयं को रसिक भक्त कहकर प्रतिष्ठा अर्जन करते हैं, किन- किंतु उनके अंतर में कृष्ण विरोधी भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि की कामनाएं भरी पड़ी हैं, उनकी वृत्ति भी पूतना के समान है। जहां दीक्षा संस्कार के द्वारा द्विजत्व प्रदान नहीं किया जाता, वहां यथार्थ दीक्षा विधान का अभाव है। हमारी समस्त प्रकार की विपत्तियों और समस्याओं का समाधान एक ही प्रकार से दूर हो सकता है, यदि हम भगवान के विधान पर पूर्ण रूप से निर्भर रहें। अर्थात हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों को भगवान की कृपा मानकर सहन करना चाहिए। श्री कृष्ण के चरण कमलों में मति हो, ऐसा आशीर्वाद या शुभ आकांक्षा ही जगत के लिए कल्याणकारी है। प्रश्न प्रश्न हमारी भगवान के प्रति निर्भरता क्यों नहीं आ रही है? उत्तर: जब तक अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर, अपनी अभिज्ञता के ऊपर निर्भर रहने की बुद्धि रहती है, तब तक मनुष्य भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता। प्रपत्ति या शरणागति न आने तक हम आरोहवाद को ही महत्व देंगे। जब हमें अनुभव होगा कि हमारी शक्ति अति तुच्छ है, हमारा अहंकार किसी काम का नहीं है, हमारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं, तभी हम शरणागत होकर अवरोहवाद को ग्रहण कर सकेंगे। जब हमारे हृदय में भगवान के आश्रय की महिमा उदित होती है, तभी शरणागति या अवरोहवाद हृदय में उदित होता है। अतः जो जहां पर है वहीं पर रहकर साधु यथा कृष्ण भक्तों के मुख द्वार से अवतीर्ण वैकुंठ वार्ता यथा हरि कथा को श्रवण करना चाहिए। तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकेगा तथा भगवान के प्रति निर्भरता आ जाएगी। श्रील प्रभुपाद जी के उपदेश समित की जय। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। जय। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम यहाँ पर। एक एक लाइन में यहाँ पर बहुत ही गूढ़ तत्व है। जब जी। तक जी प्रभु जी। और इस विषय में और पहले सुना हुआ विषय में कोई भी विषय हम चर्चा करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगर हमें कोई अभी कुछ मालूम नहीं है तो हम ग्रंथों से ढूंढेंगे या महाविष्णु से पूछेंगे। तो कोई भी प्रश्न हम यहाँ रख सकते हैं। धन्यवाद जी। थैंक यू। डन। जी तो पहले प्रश्न ही समझ लेते हैं। हमारी भगवान के प्रति निर्भरता क्यों नहीं आ रही है? उत्तर: जब तक अपनी शक्ति के ऊपर, अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर, अपनी अभिज्ञता के ऊपर निर्भर रहने की बुद्धि रहती है, तब तक मनुष्य भगवान के चरणों में शरणागत नहीं हो सकता। प्रपत्ति या शरणागति न आने तक हम आरोहवाद को ही महत्व देंगे। ये प्रिय अगली लाइन: जब हमें अनुभव होगा कि हमारी शक्ति अति तुच्छ है। ये तो हो नहीं रहा है। शक्ति का ही तो सब यहाँ पर वो हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि मेरी जो शक्ति है, जो मैं जो काम कर रहा हूँ, वो मेरे बिना हो सकते हैं। हमारा अहंकार किसी काम का नहीं है, ऐसा भी नहीं लग रहा। हमारी चेष्टाएं व्यर्थ हैं।
मैं चेष्टा ही कर रहा हूँ कि वो व्यर्थ ना हो। चेष्टाएं इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरी पहली वाली चेष्टाएं हैं वो व्यर्थ ना हो, उसके लिए मैं और चेष्टाएं कर रहा हूँ कि वो पहली वाली जो है वो व्यर्थ ना हो। तो प्रभु ये कैसे समझेगी? ये तो सर्कल में फंसे हुए हैं। ये यहाँ से नहीं निकले तो फिर कैसे आगे जाएंगे? समर्थवान महावैष्णव का अगर कभी संग होंगे तो उनका शक्ति और उनका कृपा देख के हमारा जो उनका शक्ति और कृपा पारमार्थिक शुद्ध भक्तिमय, तो देख वो दर्शन करके हमारा जो जड़ जागतिक जितना अहंकार है वो सब समझ में आएगा। प्रभुपाद श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी जब श्रील गौरसुदास जी महाराज जी से मिले तो उन्होंने वो उनका जो वहां पे उन्होंने जो कथा इस विषय में विस्तार रूप में कहा कि इवन दो यद्यपि प्रभुपाद श्रील सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीमन महाप्रभु जी का नित्य पार्षद, फिर भी जीव शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसे कहा कि जब गुरुदेव का दर्शन मिला तब हमारा जितना अहंकार सा था सब चला गया। हाँ, कि हमारा कितना विद्या है, कितना बुद्धि है, कितना पांडित्य है, कितना रूप है, ये सब अहंकार हमारा चला गया। तो इसी प्रकार होता है, उनका ये सब अहंकार कभी था नहीं जागतिक, लेकिन जीव शिक्षा के लिए उन्होंने ऐसा कहा। इसी प्रकार जब शुद्ध भक्त का संग होगा तब हम लोग को ये समझ में आएगा कि मैं जो विषय का भी अहंकार कर रहा हूँ, रूप यौवन धन संपत्ति जौन विद्या बुद्धि इत्यादि, ये कितना अकिंचित कर, कितना सामान्य है, और जड़ जगत का ही वस्तु है, और वो भी सामान्य है। जब तक महाविष्णु का दर्शन ना मिले या प्रकृष्ट रूप में संग ना हो तब तक हमारा ये धारणा नहीं है। जी प्रभु। तो जब वो कह रहे हैं महापुरुष जी का दर्शन, महाभक्त का दर्शन, तो उसका मतलब क्या है कि उनको देखना, लाइक एज ए फ्रॉम आउटसाइड, वो कैसे समझे? दर्शन मतलब उनकी जागतिक फिलोस जागतिक चक्षु के द्वारा तो दर्शन नहीं होता है। जागतिक चक्षु के द्वारा ऐसी जगत दर्शन होता है। इसी चक्षु से हम देखना मतलब देखेंगे तो उन्हें लगेगा ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये वृद्ध है या युवा है, ये पंडित है कि नहीं है, ये देखने में सुंदर है कि नहीं है, इनका उच्चता कितना है, गात्र का वर्ण क्या है, कॉम्प्लेक्शन ऑफ द स्किन, यही सब देखेंगे। शुद्ध वैष्णव का दर्शन मतलब आत्मदर्शन, के द्वारा दर्शन, तत्व दर्शन। तो वो दर्शन हृदय चक्षु के द्वारा ही होता है। ये जागतिक जो आंखों से जो देखा जाता है वो वैष्णव दर्शन नहीं। जी ब्रो। तो पर ये भी ऐसा भी है कि महाभागवत के हृदय में क्या चल रहा है, उनके उनकी क्या इच्छा है, उसको जानना भी उनका एक दर्शन हुआ, और उसके अकॉर्डिंगली कार्य करना। हाँ, वो सब दर्शन का ही अंतर्गत। पहले ही हम दर्शन करके पूरा उनका हृदय में क्या भजन चल रहा है ये हमें समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने कौन जगत का विषय, कौन जगत का सब्जेक्ट उन्होंने कह रहे हैं वो हमें समझ में आएगा। इसी जगत का पांडित्य बुद्धि विद्या धन संपत्ति रूप अर्थ इत्यादि, ये सब उन्होंने ही विल की कहा, क्योंकि उन्होंने परमार्थ जगत का उनका परमार्थ जगत का अधिवासी है उन्होंने। तो पहले वो दर्शन हो, उसके बाद धीरे धीरे उनका भजन दर्शन भी हो सकता है उनका कृपा से एट ए लेटर स्टेज। हम्म। तो देखिए प्रभु, उनका दर्शन भी तो तभी होगा जब हमारे हृदय में एक इच्छा जागृत होगी भक्ति करने के लिए, तभी नित्यानंद प्रभु कृपा करेंगे, किसी साधु को भेजेंगे। तो ये जो अभी अहंकार नहीं हट रहा, चेष्टाएं नहीं हट रही, तो अभी आरोहवाद में ही फंसे हैं। तो फिर उसमें अभी के लिए, अभी स्थिति में जो
अभी हम क्या इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हमारा ये अहंकार जो है, जो तुच्छता समझ में आ जाए, मतलब आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फुल। जगत में देर आर बिलियंस ऑफ ह्यूमंस, बिलियंस ऑफ ह्यूमंस, लेकिन वो लोग तो हरि कथा, हरि भक्ति इस विषय में आते ही नहीं। अति अल्पसंख्यक लोग आते हैं। और हम लोग ये जो प्रश्न रख रहे हैं, ये जो पढ़ रहे हैं, और हमारे हृदय में जो प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब यही है कि वी वांट टू हैव सच ए दर्शन, वी वांट टू फाइंड आउट ए महाविष्णु। सबका हृदय में तो ये प्रश्न नहीं आएंगे। सब इस सब विषय श्रवण कीर्तन में सबका सौभाग्य भी नहीं होंगे। जिनका सुकृति है, श्रद्धाएं हैं, उन्हीं का होंगे। और इस प्रकार श्रद्धा होने मतलब सुकृति के कारण श्रद्धा, और श्रद्धा के सहित साधु का संग, दो विषय हम लोग श्रील ठाकुर महाशय जी का शिक्षा भी से भी 2 दिन पहले पढ़ा। ये दो विषय होता है। भक्ति भक्ति उन्मुखी सुकृति के कारण जन्म जन्मांतर का, भक्ति उन्मुखी सुकृति पुंजीभूत होते मतलब इकट्ठा होते होते जब विशेष एक स्थिति में आती है, तब श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा उत्पन्न होने के बाद फिर सुकृति के कारण अगर कोई महाविष्णु का संग होता है, तो जीव का मंगल। तो इसीलिए तो हम लोग का मंगल होना मुश्किल हो रहा है, इतना सौभाग्य नहीं है। अगर हमें समझ में आया कि सौभाग्य नहीं है, हमें समझ में आया कि हमें ये मैसेज मिला है, तो हमें इस प्रकार एकाग्रता के सहित, शरणागति के सहित भगवत चरण में प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान ही हमें उनका शुद्ध वैष्णव हमारे आगे भेज देंगे कृपा कर। जिनको समझ में आया, उन्होंने इस प्रकार प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना निष्कपट हो तो उनको शुद्ध साधु का संग मिले। जी प्रभु। ठीक है, thank you। कोई कुछ विकास प्रभु, बी प्रभु इत्यादि कुछ कहना चाहेंगे? तो प्रभु जी, अगर हम योग्य नहीं है तो हमारे सामने महाविष्णु आ भी जाएंगे तो हम उनको पहचान नहीं पाएंगे। हम तो हो सकता है हम संग भी कर रहे हो और हमें पता भी ना चले। हाँ, दैट इज ट्रू। तो होता है, शुद्ध साधु होते भी हैं, जगत का लोग उनको समझ में नहीं आता है। शुद्ध साधु को त्याग करके उन्होंने तथाकथित लोग जो साधु वेश में हैं, जो उनको सांसारिक दुख से थोड़ी देर के लिए बचा सकते हैं, सांसारिक सुख दे सकते हैं, इसी प्रकार लोग के प्रति धावित होता है। लेकिन ये वस्तु अगर हमें किसी को समझ में आया है, तो ये सौभाग्य की विषय है। तो हमें शुद्ध साधु का अनुसंधान करना चाहिए, और जो विरल से विरलतम है साधु मिलना, साधु का संग। अगर वो कोई कृपा से, प्रभुपाद जी ने कहा, शुद्ध साधु का संग कराने कराने की मालिक भगवान है। ये अगर उन्होंने कर दिया, तो भगवान का कृपा से शुद्ध साधु का संग मिलते ही उनका जो कृपा बनी है, उनका जो कृपा है, उनका सेवा का जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, सुजोग है, वो हमें लेना चाहिए। जी। जी प्रभु जी। इसमें एक शरणागति का भी बात हो रहा था, है ना? शरणागति वो कैसे आएगा कि जब हमारा ये फॉल्स ईगो जो है हमारे अंदर, जो भी अहंकार है, वो सारा जब मतलब हमारे से खत्म हो जाएगा, तब आएगा वो। जगत जिससे हम जागतिक व्यवहार करते करते तो हमें समझ में आएगा कि हमारा विद्या बुद्धि धन संपत्ति रूप यौवन जौन इत्यादि कितना पावरफुल है। बिकॉज वी आर सफरिंग। जो कुछ हमने कलेक्ट किया, ये सब करने के बाद, मिलने के बाद भी
वी आर सफरिंग, तो हमें समझ में आएगा कि विद्या से, ये विद्ध विद्या से, जड़ विद्या से हमारा सुविधा नहीं हो रहा। जड़ विद्या के कारण हम ये जड़ शरीर का रक्षणावेक्षण तो कर सकेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन इससे ये जन्म मृत्यु की जो माला है, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे तो हमारा मंगल नहीं हो रहा है। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ा, जो जियोग्राफी पढ़ा, जो विज्ञान पढ़ा, साइंस पढ़ा, जो मैथमेटिक्स मैंने किया, उसके द्वारा तो ये जो दिस फुलिशनेस ऑफ सफरिंग हियर, दिस फुलिशनेस टू स्टे इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, इससे तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। हम्म। बुद्धिमान लोगों को ये समझ में आएगा, सुकृतिवान आत्मा को ये समझ में आएगा। तो इस जगत में मेरा जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, इसके द्वारा मैंने जो जो कुछ कर सका और कितना कुछ नहीं कर सका, और करने के बाद भी हमारा जो समस्या रह गया है, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज, एवरीबॉडी इज सफरिंग। प प फ ब भ म, तो अपवर्ग, स्कल अपवर्ग, प से परिश्रम, वर्किंग हार्ड। फ से फेन, अर्थात परिश्रम करते करते मुख से फेन निकल रहा है। ब से व्यर्थ, फाइनली अल्टीमेटली फेलियर। भ से भय, अल्टीमेटली देयर इज फियर, फियर ऑफ ओल्ड एज, fear of disease, fear of death, fear of losing, and finally म से मृत्यु। ये प फ ब भ म अपवर्ग से हमारा मुक्ति नहीं हो रहा। कितना भी बुद्धिमान लोग, हम देखते हैं ये जो बड़ा बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, अकम्प्लिशमेंट, डिस्कवरी जो जो किए हैं, अल्टीमेटली देयर इज नो पीस इन लाइफ। अल्टीमेटली दे आर, बाहर से दिखने से लगता है यार ये कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए जीवन में, लेकिन उनका हृदय में अगर आप उनके, उनका राइटिंग से, उनका हृदय का अगर ड्राफ्ट आप देखेंगे, डायरी आप देखेंगे, या अकाउंट आप देखेंगे, द अकाउंट ऑफ हिज ओन, समरी ऑफ हिज ओन लाइफ, अल्टीमेटली इट इज ए व्यर्थता, इट इज ए फेलियर। ये समझते हुए सुकृतिवान आत्मा भगवत चरण में शरणागत होंगे। जी। तो प्रभु जी वो शरणागति कैसे आएगा जब हमारा अहम जाएगा ना, जो अभी है ना एक फीलिंग कि आई एम समथिंग, हाँ, आई एम वेरी अहंग जाएगा। नॉलेजेबल, आई राइट। कैन डू एवरीथिंग, है ना। हाँ, हाँ, जी। तो वो फेल्यूर, अहम जाने के लिए क्या, अहम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अहंग को हटाने का, अगर ये यहाँ तक हमें समझ में आया है, देखिए, देर आर सो मेनी पीपल हु आर थिंकिंग दिस अहंग इज गुड, दिस कॉन्फिडेंस, दिस इज कॉन्फिडेंस, दिस इज हम्म। गुड, लाइक आई कैन डू दिस, राइट। और बहुत हम्म। सारे कम संख्यक लोग हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं कि अहंग कैसे जाएंगे। some this same question, if you ask, if you go to the market and ask somebody tomorrow or today, they'll say no. Why? Like, I have everything, why should I leave aham? But there are some people who are fortunate due to sukriti, they are thinking how this aham will go. So these two persons have difference in understanding their question, listening to their question, we understand they are different, right? अहंग कैसे जाएगा? बार बार हमारा जो फेलियर हो रहा है, यहां से अहंग जाएगा। Every moment we are facing a failure, correct? Some of us are not acknowledging, some of us are not able to see, some of us are able to see but not acknowledging. And then still they are trying to get up and again establish materially, correct? How many people can acknowledge, how many people can realize that, oh, this is a failure? And those who can see it, how many of them will acknowledge it? Unless somebody is very fortunate, they will not even acknowledge it. They will again try in another way. हम्म। तो हमारा इस जगत में, जगत का ज्ञान, जगत का धारणा, जगत का विषय में हमारा जो स्किल सेट, ये सब देख के जब व्हेन वी सी दैट या आई एम फेलिंग एवरी मोमेंट, एवरी नाउ एंड देन, एंड बेसिकली एवरी मोमेंट, एवरीथिंग आई एम ट्राइंग टू डू, इट इज अनदर बिगिनिंग ऑफ अनदर फेलियर। ये देखते देखते बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलिजेंट पर्सन विल रियलाइज दैट दिस अहंग हैज नो वैल्यू, आई हैव टू सरेंडर। अति कम संख्यक लोग ये कर सकेंगे, क्यों, है ना?
जी। जी जी। और एक दूसरा रास्ता भी है प्रभु जी, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं रहा हूँ तो इसमें एक और भी, जैसे कि गुरु गुरु भी अगर आश्रय में हम रहेंगे तो गुरु हमें दिखाएंगे कि यार तुम्हारा ये अहम है। पहले तो पता नहीं चलता कि क्या है हमारे अंदर अहम क्या है ना। तो गुरु को बताएंगे तुम्हारे इसमें ये चीज है। तो वो ऐसा कुछ, बहुत सारे गुरु जैसे स्ट्रिक्ट भी होते हैं ना, स्ट्रिक्ट होंगे काफी। तो आपके अंदर ऐसा कुछ करेंगे कि वो चला जाएगा हम आपके अंदर से ना, मतलब। हाँ, हम लोग शरणागति या अहंकार का बात कर रहे हैं। शरणागति अ, और भगवत भक्तों का दर्शन, भगवत भक्तों का दर्शन मिलेंगे और हम अगर प्रपन्न होंगे तो अवश्य ही उनका कृपा से ये अहंग चला जाएगा, हमें समझ में आएगा और ये चला भी जाएगा। लेकिन भगवत हम्म, का संग तो मिलना चाहिए। वो विरल से विरलतम जगत में संग हमें होते ही नहीं है, बहुत कम संग। तो अगर कोई विशेष सुकृति के कारण, भगवत कृपा के कारण, अगर जो रियल साधु है, शुद्ध भक्त है, उनका अगर संग मिले, उन्हीं का संग के संग में रहते हुए, उन्हीं का अनुगत्य करते हुए, अ, उन्हीं का कृपा से ये अहंग भाव, ये ईगो चला जाए, ये प्रार्थना में करें। हाँ, और हम लोग शरणागत होंगे तो गुरु कृपा करेंगे, शरणागत शरणागत नहीं होंगे तो कृपा कैसे मिलेंगे? जी जी। ओके, इट्स ए धन्यवाद। प्रोसेस। हाँ, शरणागति, एंड देन fortunately having darshan of a sadhu, and then continuing the process of saranagati and doing his anugatya, following him and obeying his instructions, serving him. This is a process. Through that process, the material ahankar will completely diminish. ओके, धन्यवाद। आगे बढ़े। धन्यवाद। जी। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री भक्ति समरचंद्र बिंदु की जय। जय। पेज नंबर 80, सजातीय स्निग्ध मेहतर साधु संघ। यहीं से पढ़ना है ना प्रभु जी? जनिता पेज नंबर 80, नाम संकीर्तन से। कृष्ण नाम अप्राकृत चैतन्य रस है, उनमें जड़ भाव की तनिक भी गंध नहीं है। भक्त जीव की सेवा वृत्ति से भक्ति शोधित रसन आदि पर श्री नाम स्वयं स्फूर्ति लाभ करते हैं। नाम जड़ेंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते। इस प्रकार निरंतर स्वयं और दूसरों के साथ मिलकर नाम संकीर्तन करना चाहिए। चित्तकन स्वरूप जीव शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होकर अपने चिन्मय शरीर से हरिनाम का उच्चारण करने का अधिकारी है, परंतु मायाबद्ध होने पर जड़ेंद्रियों के द्वारा वह शुद्ध नाम नहीं कर पाता। आह्लादनी शक्ति की कृपा होने पर जिस समय स्वरूप की क्रिया आरंभ हो जाती है, उसी समय उनका नामोदय होता है। नामोदय होते ही शुद्ध नाम मनोवृत्ति के ऊपर कृपा पूर्वक अवतीर्ण होकर भक्ति द्वारा पवित्र हुई रसन आदि के ऊपर नृत्य करते हैं। नाम अक्षराकृति नहीं है, केवल जड़ जिह्वा के ऊपर नृत्य करने के समय वे वर्ण के आकार में प्रकाशित होते हैं। यही नाम का रहस्य है। हरिनाम मुख्य और गौण के भेद से दो प्रकार के होते हैं, ब्रह्म परमात्मा नियंता पाता
सृष्टा, महेंद्र आदि गौण नाम हैं। विष्णु, नारायण, अनंत, राम, हरि, कृष्ण, गोपाल, गोपीनाथ, राधा रमन आदि मुख्य नाम हैं। शतनाम स्तोत्र में कहा गया है, विष्णेर विष्णेरेकैकं नामापि सर्ववेदाधिकं मतम् तादक नाम सहस्त्रेण राम नाम समम स्मृतम। अर्थात विष्णु का एक एक नाम समस्त वेदों के पाठ से भी अधिक फलदायक होता है, परंतु ऐसे ऐसे सहस्त्र विष्णु नाम एकत्र मिलकर एक राम नाम के बराबर होते हैं। पुनः ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, सहस्त्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम् एकावृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रियच्छति। अर्थात विष्णु के सहस्त्र नामों के 3 बार उच्चारण का जो फल होता है, कृष्ण नाम एक बार उच्चारण से ही वही फल प्राप्त होता है। कलि संतरण उपनिषद, ब्रह्मांड पुराण, कृष्णामल आदि में उल्लिखित हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह 16 नाम युक्त मंत्र ही महामंत्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जीवों को सब समय इसी महामंत्र का संकीर्तन करने का निर्देश दिया है। श्री गोपाल गुरु, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर आदि नामर सिंहों ने इस महामंत्र के प्रत्येक नाम का अत्यंत चमत्कारपूर्ण और रसपूर्ण अर्थ बतलाया है। रागानुग साधकों को इस विषय में विशेष जानने के लिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ देखना चाहिए। श्रुति स्मृति पुराण आदि समस्त शास्त्रों में भगवत नाम संकीर्तन का महात्म वर्णन किया गया है। 64 प्रकार की भक्ति अंगों में नवदा भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। इस नवदा भक्ति में भी नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ उद्घोषित किया गया है। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। चैतन्य चैतामृत 4:70-71। तो प्रभु जी, इसमें तो काफी कुछ कहा गया है, तो इसके बारे में कुछ बोलिए। मेरे विषय मेरे में मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले कि कीर्तन और नाम संकीर्तन में डिफरेंस क्या होता है? तो हो गया कीर्तन। कीर्तन हाँ, और नाम कीर्तन। कीर्तन। हाँ, नाम कीर्तन नाम संकीर्तन में डिफरेंस नहीं है। संकीर्तन विशेष रूप में बहुत सारे शुद्ध भक्त मिलकर जो कीर्तन होता है उनको संकीर्तन कहा जाता ओके। है। कीर्तन संकीर्तन जी। और नाम कीर्तन मीन महामंत्र, जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसका कीर्तन करना। वही कीर्तन, कीर्तन ही संकीर्तन, लेकिन संकीर्तन में विशेष रूप में बहुत सारे भक्त एक साथ हैं। और नाम कीर्तन में नाम कीर्तन में बहुत सारे भक्त भी हो सकते हैं, अकेले भी भक्त हो सकते हैं। हरे कृष्ण लेकिन महामंत्र का कीर्तन करना या जप करना, ये हो गया क्या? अरे बोलिए, महामंत्र। हाँ। या इफ यू कैन प्लीज रिपीट, महामंत्र क्या कह रहे हैं आप? सॉरी, मैं मेरा क्वेश्चन ये था कि नाम संकीर्तन में जो जैसे हम, एक तो होता है कि जैसे भक्ति विनोद ठाकुर महाराज या जिन्होंने भी लिखा है जो आपका ये जो कीर्तन होता है ना, जैसे बहुत सारे कीर्तन लिखा उन्होंने। या एक दूसरा होता है कि जो हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, तो कौन सा इस पे बात हो रहा है? ग्रेट क्वेश्चन, ग्रेट क्वेश्चन। देखिए,
ग्रंथ आदि जब पढ़ते हैं वो भी कीर्तन, या भी जो ओके। ग्रंथ पढ़ा जा रहा है ये भी कीर्तन। और ठाकुर महाशय जी, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय जी और बहुत सारे भक्त पदावली कीर्तन आदि लिखे हैं, वो कीर्तन भी कीर्तन। और महामंत्र कीर्तन भी कीर्तन। और परम वैष्णव जब अपना हृदय से हरिकथा कहते हैं, वक्तृता इत्यादि स्पीच, परम वैष्णव वो भी कीर्तन। दीज आर ऑल कीर्तन। हम्म। और एक क्वेश्चन है प्रभु जी। नाम, जैसे नाम, जैसे कृष्ण, राधा, विष्णु, है ना, राम, जो ये, और एक जो हम महामंत्र करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जो हम कर रहे हैं ना, तो दोनों में कुछ अंतर होता है, नाम और महामंत्र में? यहाँ पे अभी हमने सुना ये सब मुख्य नाम, आपने जो एग्जाम्पल दिया, भगवान विष्णु, कृष्ण, रामचंद्र आदि। महामंत्र एक विशेष नाम मंत्र जो भगवान कृष्णचंद्र स्वयं गौर रूप ग्रहण करके जीव को प्रदान किया। जी बोलो। मतलब प्रभु, जैसे महामंत्र में ऑलरेडी जैसे नाम है भगवान का, है ना, हम्म, नाम ऑलरेडी है महामंत्र में। हम्म, जैसे हम उसमें हरे कृष्ण महामंत्र में देखते हैं कि हरे है, हरे राधा रानी, और कृष्ण है। लेकिन नाम, जैसे हम, मैं एक प्योर एक नाम ले रहा हूँ, जैसे कृष्ण ले रहा हूँ, या राम ले रहा हूँ, या विष्णु ले रहा हूँ, तो उसमें बस नाम ही है ना। महामंत्र के अंदर दोनों आ गए, नाम ऑलरेडी आ गया उसमें, ये दोनों सेम चीज है। हाँ, महामंत्र भगवान का नामात्मक महामंत्र। और महामंत्र गौर सुंदर जी ने दिया, इसमें एक विशेष शक्ति भी दी। हम्म। ये महामंत्र भगवान का शक्ति ग्रहण करते हैं जब विशेष रूप में भगवान का विरह आदि होता है और उनका हृदय में चलती रहती है। इसलिए महामंत्र दिया, क्योंकि महामंत्र का विशेष शक्ति है। हम लोगों ने कृष्ण नाम से कृष्ण को बुला सकते हैं। कृष्ण नाम ग्रहण मतलब क्या है? हे कृष्ण, अर्थात आई एम कॉलिंग कृष्ण। आपका नाम से अगर कोई बुलाएंगे तो दैट मीन्स दे आर एड्रेसिंग यू। सिमिलरली भगवान नाम कोई लेंगे तो वी आर एड्रेसिंग भगवान। और महामंत्र एक विशेष प्रकार का एड्रेसिंग एड्रेसिंग भगवान इन स्पेशल वे, एज टॉट एंड शोन एंड प्रीस्ट बाय भगवान हिमसेल्फ। भगवान स्वयं भक्तों का रूप ग्रहण करके, महाप्रभु कृष्णचंद्र स्वयं गौर रूप धारण करके, भगवान गौर रूप धारण करके जो महामंत्र हम लोगों को दिया, इसमें एक विशेष कृपा है उन। तो जैसे अगर हम कृष्ण इस नाम लेकर कृष्ण को पुकारेंगे, वो भी नाम ग्रहण हुआ है। हे हरे, हे कृष्ण। कृष्ण भगवान कृष्णचंद्र और उनके साथ लादनी शक्ति, लादनी का सार जो उनकी शक्ति श्रीमती राधिका जी है, उनका नाम है। केवल भगवान का नाम ग्रहण करने से भगवान प्रीत हो भी सकते वे, नहीं भी हो सकते। लेकिन भगवान का शक्ति का नाम के साथ अगर उनका नाम लिया जाए तो भगवान अवश्य ही प्रीत होते हैं। स्वयं कृष्णचंद्र जी ने कहा कि जो केवल मेरा नाम लेंगे, उनके प्रति उन्होंने प्रसन्न प्रसन्न होंगे, उनका सफलता आएंगे कि नहीं आएंगे निश्चयता नहीं। लेकिन जो उनका शक्ति के साथ उनका नाम लेंगे तो वहां पे उनका प्रसन्नता निश्चित, गारंटी। तो केवल कृष्ण जी को नहीं बुलाया जा रहा है, उनके साथ साथ उनका शक्ति श्रीमती राधिका जी को भी बुलाया जा रहा है। हे हरे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, दैट इज हरे कृष्ण। सिमिलरली हरे राम। हरे अर्थात हरा शब्द संस्कृत में संबोधन में हरे, जैसे सीता शब्द संबोधन में सीते, लता शब्द संबोधन में लते इत्यादि। इसी प्रकार राधा शब्द का संबंध संबोधन में राधे। इसी प्रकार हरा शब्द का, हरा नाम का संबोधन में हरि।
अर्थात हरे कृष्ण हे राधे हे कृष्ण, हरे राम हे राधे हे राधा रमन, इस प्रकार बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे साधक या भजनकारी या भजनानंदी राधा कृष्ण जी को एक साथ बुला रहे हैं। राधा कृष्ण जी एक साथ हैं, कृष्ण केवल अकेले नहीं, राधा कृष्ण एक साथ हैं और उनको उन्होंने एड्रेस कर रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त रूप में आके इसी ये महामंत्र दिया है। इस महामंत्र में एक विशेष शक्ति है। हम लोग ऐसे कृष्ण को बुलाएंगे, ये पुकार उनके पास पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, उन्होंने इसी while we address whether he will respond or not, it is up to him. But Bhagavan, when he came himself and said, okay, you take this Mahamantra and address my Shakti first and also me, then there is guaranteed that हम लोग तो बद्ध जीव हैं। हम लोग बद्ध जीव हैं। जैसे देखिए अभी फोन में है, मैं आपको बुला सकता हूँ, आपका नाम दिखाई दे रहा है, मैं आपको बुला सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन नॉट इवन कॉल यू। तो हम लोग भी बद्ध जीव हैं। हम लोग तो कोई द्वारका मथुरा या वृंदावन में नहीं है ना। हम लोग भगवान को कैसे बुलाएंगे? भगवान कृपा पूर्वक यहाँ आएंगे तो हमें उनका दर्शन मिलेंगे। तो ये महामंत्र में भगवान स्वयं एक विशेष शक्ति दे के रखे दिया है। प्रभु कहे कहिलांग यही महामंत्र, यहाँ जपो गया सबे कुरिया निर्बंध। When महाप्रभु भगवान himself is commanding us, I say you chant this महामंत्र and from here you get all benedictions, sarva siddhi. So then this Mahamantra, calling Bhagavan by this Mahamantra, ordered by Bhagavan himself, has a special meaning. क्यों है ना? जी जी। तो कहिला मतलब Kahila means I'm saying, I'm giving. Kahila means kaha means he told, he gave this. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु कहे कहिलांग यही महामंत्र, यहाँ गया जब सबे करिया निर्बंध। यहाँ ही तो सर्वसिद्धि हुई सभा, सर्वक्षण बलो एते विधि नहीं है। Now if I go separately and try to call Bhagavan as per my own whim, then that is something. And following the order of Bhagavan himself, uttering the Mahamantra given by it's Mahamantra, is Mukha Namatmak Mahamantra given by Bhagavan. So uttering the Mahamantra given by Bhagavan is chanting Harinam under the order of Bhagavan. So that is so special, isn't it? जी बिल्कुल। Sometimes महामंत्र, हाँ बोलिए। सॉरी सॉरी सॉरी, कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने इंटरप्ट कर दिया। आप बताइए बताइए। नहीं। अच्छा, महामंत्र जैसे हम इसमें नाम आ गया भगवान का, तो जैसे गायत्री भी करते हैं ना, जिसका जो वामन दीक्षा हो गया, तो उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है, जैसे महामंत्र और गायत्री या कोई निज मंत्र करते हैं, डिफरेंस होता है क्या उसमें, या भगवान का नाम ही होता है वो भी? First of all, the term Brahman Diksha, we will talk about it at a different time. Okay. All right. So Gayatri mantra, other mantra means जो मन को तारण करते हैं, वहां से मंत्र, right? This particular thing that delivers the mind, that is mantra. Deliver the mind means deliver, उद्धार करते हैं। अभी मन कहाँ पे है? भोग में लिप्त है। अभी मन कहाँ पे है? योग विभूति कामना करते हैं। अभी मन कहाँ पे है? वो साधारण मुक्ति कामना करते हैं। ये भोग विभूति मुक्ति, ये सब मन का जो तृष्णा है, मन इज थर्स्टी, राइट? द माइंड हैज थर्स्ट, द माइंड इज थर्स्टी। मन का इस सब विषय में तृष्णा है, भोग तृष्णा, मोक्ष तृष्णा इत्यादि बहुत सारे कामनाएं हैं। यहां से मन को जो उद्धार करते हैं वही मंत्र। मंत्र जब मन को उद्धार करते हैं तब क्या होता है? आत्मा, इवन दो कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, फिजिकल बॉडी एंड द सटल बॉडी, बोथ आर प्रॉपर्टी ऑफ द आत्मा।
आत्मा इज द प्रोप्रिएटर। लेकिन मन इस प्रकार अबाध्य है कि आत्मा का आदेश सुन के नहीं चलता। मन जो चाहते हैं शरीर वही करता है, और आत्मा भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम बद्ध जीव है। जब मंत्र आके मन को तारण करते हैं तो इसका मतलब क्या है? आत्मा आत्मा का जो हृदय का इच्छा है इसी के अनुसार आत्मा चल सकती है। मन का अधीन होकर मन नहीं, आत्मा नहीं रहते, क्योंकि आत्मा मंत्र का शरण लिया और मंत्र आत्मा को मन से तारण किया। मन चिदानंद हो गए, तब क्या होता है? तब मुक्ति मिल जाती है। तो मंत्र मन की आधार से आत्मा को मुक्ति दे सकते, शक्ति दे सकते, और मुक्ति मिल जाता है। मुक्ति के बाद क्या करेंगे? मुक्ति के बाद क्या होगा? हम लोग अभी बद्ध जीव है, इसी जगत में है। हम भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है, भगवान के साथ हमारा कोई संबंध हमें समझ में नहीं आ रहा है। भगवान का नाम करने का हमारा शक्ति नहीं है, क्योंकि संबंध होंगे तब तो नाम करेंगे। मैं आपको बुला सकता हूँ कि क्या आपके साथ एक मित्रता की संबंध अभी है। मैं किसी भी मिस्टर एक्स वाई जी किसी को भी बुलाएंगे? हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई संबंध ही नहीं है ना। हम रतन को नहीं बुलाएंगे, एरिक को नहीं बुलाएंगे, जैंग को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि उनके साथ कोई संबंध नहीं। आपको हम बुलाएंगे क्योंकि आपके साथ मित्रता की संबंध है। भगवान को हम बुलाएंगे कैसे, नाम लेंगे कैसे? उनके साथ संबंध होगा तब तो। लेकिन आत्मा अभी बद्धावस्था में है, शरीर और मन का इसी कभार में है। जब मंत्र ग्रहण करेंगे, मंत्र का सिद्धि जब होंगे, तब मनोधर्म से आत्मा का उद्धार लाभ होगा। मनोधर्मों से, शरीर धर्मों से जब उद्धार लाभ होंगे तब मुक्त होंगे। मुक्त होके आप भगवान के साथ संबंधित होंगे। भगवान के साथ संबंधित होने के बाद आत्मा भगवान का नाम ले सके। तो मंत्र पहले मुक्ति दान करते हैं, और उसके बाद नाम ग्रहण करने से भगवान का प्रेम लाभ होता है। अभी हम लोग नाम कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं हो रहा है। हमारा ये जागतिक लोगों से, जागतिक वस्तु से ही प्रेम है, हमारा अपना शरीर से प्रेम है। मन जो चाहता है वही मैं करता हूँ, क्योंकि मन के साथ हमारा प्रेम है। मन का जो कामना वासना है उसी के प्रति हमारा हमारा भी इच्छा है। मंत्र ग्रहण करने के बाद जब हमारा उद्धार लाभ हो जाएंगे हम, तब हम भगवान के साथ संबंधित हो सकेंगे। जब भगवान के साथ संबंधित होंगे तब हम शुद्ध नाम कर सकेंगे। इसलिए अभी हमारा अपराध सूचक नाम इत्यादि हो रहा है, शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। तो मंत्र क्या करते हैं? गायत्री मंत्र आदि हमें मुक्ति पाने की सहायता करते हैं, और उसके बाद नाम ग्रहण करने से प्रेम लाभ होता है। अभी इतना बार कृष्ण नाम कर रहे हैं हम, लेकिन प्रेम नहीं आ रहा है, कृष्ण के प्रति कोई प्रीति नहीं है, संबंध भी नहीं है, प्रीति भी नहीं। लेकिन मुक्ति के बाद जब हम संबंध ज्ञान के सहित हरिनाम करेंगे, तब भगवान का एक नाम से हमारा सब पूर्व पाप आदि सब चला जाएगा, और दूसरा नाम लेने पर ही हमारा प्रेम आ जाएंगे। तो मुक्ति हमें, मंत्र हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, और नाम हमें प्रेम प्रदान करते हैं। कृष्ण मंत्र होते हुए संसार मोचन, कृष्ण नाम होते पाए कृष्ण चरण। दैट्स द प्रूफ what we discussed here. Here is the proof in Sri Chaitanya Charitamrita, that by taking the mantra, Krishna mantra, the Atma gets mukti, and then taking the Krishna Nam, Atma gets prem. So that's the relation between the difference between mantra and Nam. जी, मुक्ति जो आप इस पे रेफर कर रहे हैं, किस चीज को बोल रहे हैं? सॉरी, मुझे वो समझ नहीं आया थोड़ा इससे। मुक्ति मतलब, हाँ बोलिए। नहीं, मुक्ति मतलब तो मुझे जो समझ में आया था पहले कि जो हमारा मृत्यु होता है उसमें भगवान के पास जो हमें मुक्ति मिल जाता है ना, जो भगवान प्राप्त हो जाते हैं, मैं वो सोच रहा था। आप किसको रेफर कर रहे हैं इसमें? सॉरी। हाँ, मुक्ति मतलब इस जगत का जो कामना वासना भोग प्रवृत्ति, हमें ये चाहिए, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई अच्छा, एम ओके। दिस, आई एम दिस बॉडी, now I'm X years of age, you know, I am a man, I am a woman, you know, I am his father, I am her father, I am her mother, I'm the son of this person, I'm the daughter of this person, like that. सब ये बॉडी सब कॉन्सेप्शन, से मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी, सारे बॉडी कॉन्सेप्शंस जो है हमारे बॉडी कॉन्सेप्शन, मेंटल। मेंटल कॉन्सेप्शन, इससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति 5 प्रकार: साजुज्य, जो ब्रह्म ज्योति के साथ मिलित होने का इच्छा है; सारूप, जो भगवान के समान रूप होता है; सालोक, जो भगवान का लोक में पहुंच जाते हैं;
साष्टी भगवान के समान शक्ति होता है, और सामीप्य भगवान के आसपास रहते हैं। तो भक्तों को जब मुक्ति मिलता है, इसका मतलब उन्होंने ये माइक ब्रह्मांड, जो बद्ध जीव का कारागार है, जो टेम्पररी भी है, ये माइक ब्रह्मांड से उतारकर विरजा ब्रह्मलोक क्रॉस करके वैकुंठ तक पहुंच जाते हैं। दैट इज मुक्ति। जी, ओके, धन्यवाद। और शरीर में रहते हुए भी हो सकता है, जीवन मुक्त तो कहते हैं इसको। ये जो शरीर है इसमें रहते हुए भी हो सकता है तत्व ज्ञान के द्वारा। जब तत्व ज्ञान ठीक से होंगे, साधु का कृपा मिलेगा, सदगुरु का कृपा मिलेगा, भगवान का कृपा मिलेगा, तो इसी शरीर में होते हुए भी कोई जीवन मुक्त पुरुष हो सकते हैं। उन्हीं को साधु कहते हैं, शुद्ध साधु कहते हैं, जो जीवन मुक्त। ये शरीर में अभी भी है लेकिन भजनानंदी है। भजनानंदी इज अ बिग टर्म। तो दे आर मुक्त। जी।